सध्या देशभरात एका विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी 130वे घटना दुरुस्ती विधेयक सादर केलं। पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मंत्र्यांना जर सलग 30 दिवसांसाठी ताब्यात घेतलं गेलं किंवा अटक करण्यात आली तर त्यांना 31व्या दिवशी पदावरून हटवण्यात येईल अशी तरतूद या विधेयकात असल्यानं विरोधकांनी सरकारला चांगलंच घेरलं आणि विरोध सुरू केला। मात्र सरकार विधेयक मागे घेण्याच्या मनस्थितीत अजिबात नाही आणि याचीच झलक गृहमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत दिली। याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर उठलेलं काहूर अजूनही शमलं नाही। अशातच विरोधकांच्या प्रश्नांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी मुलाखत देऊन उत्तर दिलं। सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करें। अमित शहांनी स्पष्टीकरण दिलं खरं, पण या उत्तरातून अजून अनेक प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले। अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो जाता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर चला जाता, राज्य मंत्री चला जाता। कोई गया मिलने के लिए भी आपकी तबीयत कैसे? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है। हमारा उपराष्ट्रपति था। दरम्यान अमित शहांनी घटना दुरुस्ती कायदा मंजूर होईलच असा विश्वास व्यक्त करताना राहुल गांधी यांच्या भूमिकेतला विरोधाभासही चव्हाट्यावर आणला। तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। आपल्याकडचा न्यायालयीन विलंब बघता विरोधकांना लक्ष्य केलं जाण्याची भीती वर्तवली जाते। त्यावरही शहा यांनी स्पष्टीकरण दिलं। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है। अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। तो पूरी पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दें। फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर एक कंसिडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। सध्या सर्वाधिक मुख्यमंत्री एनडीएचे आहेत, तरी सुद्धा आम्ही हे विधेयक आणतो आहोत असं शहा म्हणाले। अमित शहांचा निर्धार बघता जेपीसीकडे पाठवलेलं हे विधेयक कुठल्याही स्थितीत मंजूर होऊन त्याचा कायदा होणार यात शंका नाही। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।